बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर एस सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू का, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बनने की जो तारीख है उसको हम पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी में तीन प्रिंसिपल्स, तीन पोस्टुलेट्स हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल कर बने होते हैं। यानी जानदार जो हैं, चाहे वो यूनिसेलर है, मल्टीसेलर, जितने भी जानदार हैं वो जानदारों से, ठीक है, वो सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी इकाई है ये। और तीसरा जो है वो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तमाम नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। ठीक है, अब ये तीन पॉइंट जो है वो कैसे बने, ठीक, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रीक वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। यूनानी जो है वो पहले जो लोग थे जिन्होंने कुदरती दुनिया का जो है वो डाटा इकट्ठा किया था, उसको ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद अरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। अरस्तु ने कहा था कि तमाम जो पौधे और तमाम जो एनिमल्स हैं वो आपस में किसी न किसी तरह से ताल्लुक रखते हैं। कैसे, अब ये उसको आइडिया नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट बट बिफोर माइक्रोस्कोप्स वर फर्स्ट यूज्ड इन 17th सेंचुरी। माइक्रोस्कोप 17वीं सदी में जब पहली बार इस्तेमाल की गई, उससे पहले नो वन न्यू विद सर्टेनिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट सेल। कोई भी नहीं जानता था पूरे यकीन के साथ कि तमाम जिंदा जानदार, तमाम जिंदा चीज़ें वो एक ही यूनिट जो है वो रखती हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। तो उसके बाद आती है डिस्कवरी ऑफ सेल। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो सेल डिस्कवर किया। सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, 1665 के अंदर सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सेल को डिस्कवर किया। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप। उसने अपनी ही बनाई हुई लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया। ठीक है, टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क लकड़ी की जो है वो एक थिन स्लाइस, एक बारीक तह लेकर हुक ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब। उसने शहद के जो मक्खी के छत्ते की तरह ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट, खाली खाने जो है वो देखे। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट इन द कॉर्क एज सेलुलाई। उसने उन कॉर्क में मौजूद तमाम खाली खानों को सेलुलाई का नाम दिया। हिज टर्म हैज कम टू अस एज सेल। उसकी जो इस्लाह थी वो हम तक सेल की सूरत में पहुंची। यानी आप डायग्राम में देखें तो उसने लकड़ी की एक बहुत ही बारीक स्लाइस ली, बहुत ही बारीक लेयर ली, और उसको उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व जब किया तो उसको जिस तरह शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे खाने मौजूद होते हैं, उस तरह छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक एम्प्टी कंपार्टमेंट, ठीक है, छोटे छोटे खाली खाने नजर आए, जिसको उसने सेलुलाई का नाम दिया। उसके बाद एंटी वॉन ल्यूवेनहुक, द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व्ड अ फ्यू इयर्स लेटर। ठीक है, पहले जिंदा सेल्स यानी मूव करते हुए, हरकत करते हुए जिंदा सेल्स अ फ्यू इयर्स लेटर बाय डच नेचुरलिस्ट एंटी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, तो फितरत को स्टडी करने वाले नेचुरलिस्ट कहलाते हैं। एंटी वॉन ल्यूवेनहुक ने जो है वो इसको डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉन्ड वाटर। ठीक है, तालाब के पानी में उसने छोटे छोटे जानदार देखे। अंडर हिज माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप में, एंड कॉल्ड देम एज एनिमल क्यूल्स, और उनको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। उसने तालाब का पानी लिया, उसके अंदर उसने छोटे छोटे जिंदा जानदार देखे, जिसको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया गया। उसके बाद आता है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जे डी लेमार्क भी हम कहते हैं इसको। इन 1809 जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क प्रपोज दैट, जे डी लेमार्क ने कहा, नो बडी कैन हैव लाइफ, किसी भी जानदार में जिंदगी मुमकिन नहीं, इफ इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू, अगर इसके जो है वो हिस्से सेलुलर टिश्यू नहीं है, सेल या टिश्यू नहीं है, और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू,
या ये सेल्स या टिश्यू से मिलकर नहीं बने। यानी या तो उसका जिस्म सेल या टिश्यू हो, या उसका जिस्म ज़्यादा सारे सेल या टिश्यू से मिलकर बना हो, तो वो जानदार ज़िंदगी रखेगा, अदरवाइज उसके अंदर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। रॉबर्ट ब्राउन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल्स जो थे वो एम्प्टी कंपार्टमेंट थे, यानी सेल खाली खाने थे, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन 1831 के अंदर ब्रिटिश बोटेनिस्ट बॉटनी को स्टडी करने वाला, पौधों की स्टडी करने वाला रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। यहाँ से जो है वो बाकी ऑर्गेनेलिस की स्टडी भी जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, जहाँ से जो है वो साइंसदानों को आइडिया हुआ कि सेल्स खाली नहीं है, तो यहाँ से भी साइंसदान जो सेल के ऊपर स्टडी है, साइंसदानों ने रिसर्च करना शुरू कर दी, जिससे जो है वो मजीद ऑर्गेनेलिस डिस्कवर होते गए, जिसको हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। शील्डन एंड शवान, मैथियस शील्डन और थियोडर शवान जो थे, इन्होंने जो सेल थ्योरी है उसको इनिशियल स्टेटमेंट में जो है वो आगाज किया। इन 1838 जर्मन बोटेनिस्ट, जर्मनी का बोटेनिस्ट पौधों को स्टडी करने वाला मैथियस शील्डन स्टडीड प्लांट टिश्यू, पौधों के टिश्यूज का मुताला किया, एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट बनाई। ही स्टेटेड दैट, उसने कहा, ऑल प्लांट्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, के तमाम जो पौधे हैं वो बुनियादी सेल्स से मिलकर बने हैं, विच आर फुली इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे से बिल्कुल आज़ादाना है। 1 ईयर लेटर, एक साल बाद 1839 में जर्मन जोलॉजिस्ट, यह जोलॉजिस्ट जो है वो जानवरों की स्टडी करने वाला थियोडर शवान रिपोर्टेड दैट, थियोडर शवान ने कहा, ऑल एनिमल टिश्यूज आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल, तमाम जानवरों के टिश्यू भी, ठीक है, आज़ादाना सेल से मिलकर बनते हैं। यानी दोनों की स्टेटमेंट तकरीबन सेम थी। मैथियस शील्डन ने प्लांट्स के बारे में स्टेटमेंट दी क्योंकि वो बोटेनिस्ट था, थियोडर शवान ने एनिमल्स के बारे में स्टेटमेंट दी क्योंकि वो जो है जोलॉजिस्ट था, जानवरों की स्टडी करता था। इनके मुताबिक यानी पौधे और जानवर जो हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स सेल से मिलकर बनते हैं। शील्डन एंड शवान प्रोपोज सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म, तो उन्होंने सेल थ्योरी को उसकी इब्तदाई शक्ल के अंदर पेश किया। इन 1855 1855 में रडोल्फ विर्चू, जर्मन फिजिशियन, एक जर्मनी का तबीब, प्रपोज्ड एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को बढ़ाया। ही प्रपोज्ड दैट, उसने कहा, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसने अपनी ज़बान में कहा था ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, कि तमाम नए सेल पिछले सेल से तकसीम से वजूद में आते हैं, यानी जितने भी नए सेल हैं वो पिछले सेल्स में तकसीम होती है तो बनते हैं। यानी बायोजेनेसिस का नज़रिया इसने दिया था। बायोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो जिंदा जानदार हैं वो जानदार से ही पैदा होते हैं, ठीक है, तो इसने ये दिया था, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाया था। लुइस पास्चर इन 1862, लुइस पास्चर प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया, उसने इसका तजर्बाती प्रूफ दिया था रडोल्फ विर्चू की बात का। उसने जो है वो एक तरफ जो है उसने दो ग्रुप्स लिए, एक जो है उसने प्लेट के अंदर, एक पैट्री डिश के अंदर उसने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए, दूसरी पैट्री डिश जो है वजन में छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं शीशे या प्लास्टिक की, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसने एक तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए, दूसरी तरफ कुछ ने लिया। तो कुछ जो है वो टाइम के बाद जब उसने देखा कि जिस प्लेट के अंदर या जिस स्पेसिमन में उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए थे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ गई, यानी यहाँ पर सेल पहले मौजूद थे तो नए सेल बने, और जहाँ पर सेल्स मौजूद थे वहाँ पर सेल्स नहीं बने। तो यहाँ से जो है लुइस पास्चर ने प्रूफ किया कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। अब सेलिएंट फीचर आ जाते हैं सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय शील्डन एंड शवान। सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल। शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल सबसे छोटी जिंदा चीज़ें हैं। पहले चैप्टर में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि सबसे छोटा लेवल सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है,
लेकिन वो नॉन लिविंग स्टेज के ऊपर आ जाता है। लिविंग स्टेज में सबसे छोटा जो यूनिट है वो सेल है, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों की तंजीम का बुनियादी यूनिट होता है। सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, सेल पहले से मौजूद सेल में तकसीम के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो हैं कुछ यहाँ पर उन्होंने डायग्राम शो की हैं। मोहम्मद शियाद जो है ये हमारे पास मैथियस शील्डर हैं, थेडर शबान है, ठीक है, और डॉल विचू है। उसके बाद सब सेलुलर पार्टिकल्स, चैप्टर 3 में वायरस, स्टेटस ऑफ वायरसेस में हमने पढ़ा था सब सेलुलर पार्टिकल्स, वायरसेस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स। वायरसेस जो है वो प्रोटीन और साथ में डीएनए या आरएनए के बने होते हैं, प्रायोन सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, वायरॉइड सिर्फ आरएनए के बने होते हैं। कंपोज ऑफ आर नॉट कंपोज ऑफ सेल, ये सेल से मिलकर नहीं बने, रैदर बल्कि दे आर सब सेलुलर पार्टिकल, या ये सेल से छोटे पार्टिकल हैं, और या ए सेलुलर पार्टिकल्स, या ये सेल है ही नहीं, विच डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम, जिस ये इनके अंदर जो है वो किसी भी किस्म का मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बट दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जो चंद खसूसियात जो हैं वो जानदारों की शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they can increase in number and can transmit their characters to the next generation, कि ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं तब जब ये सिर्फ सेल के अंदर मौजूद हैं, सेल के बाहर ये तादाद नहीं बढ़ा सकते। और दूसरा, ये अपनी खसूसियात अगली अगली नस्लों में भी मुंतकिल कर सकते हैं जो कि जानदारों की खसूसियात हैं। These are not classified in any of the 5 kingdom of organism, इन्हें जानदारों के पांचों किंगडम में किसी में भी शामिल नहीं किया जाता। यूकैरियोटिक सेलुलर कंपोनेंट्स, यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अ सेल इज मेड बाय असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलिस, सेल जो है वो ऑर्गेनेलिस के मजमूए से बनता है। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेलिस, सेल के अंदर कुछ साख्तें हैं जो ऑर्गेनेलिस नहीं है। दी स्ट्रक्चर आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। ये अगेन मैंने आपको इसको बताया था स्टेटस ऑफ वायरसेस के अंदर, वायरसेस के मकाम में, कि ये चार जो हैं ये सेल के कंपोनेंट्स हैं। यानी जैसे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर दीवारें, फर्श और जो छत है ये मिलकर जो हैं वो कमरा बना रहे हैं, यानी कमरा इन पर मुश्तमिल है। ये कमरे से छोटी नहीं है। कमरे से छोटी चीज़ें क्या होगी, जो कमरे के अंदर पड़ी हैं, लाइक घर का जो फर्नीचर है, चेयर है, बेड है, या कुछ और चीज़ें पड़ी हैं, तो वो सेल वो छोटी चीज़ें हैं जो कमरे के अंदर रखी हुई हैं। कमरा इन चार जो है वो दीवारों से, छत से और जो फर्श है उससे मिलकर बना है। ठीक है, इस तरह जो सेल है वो इन चार कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। ये चार कंपोनेंट्स हैं सेल के, ये ऑर्गेनेलिस नहीं है। ऑर्गेनेलिस असल में वो चीज़ें हैं जो सेल से छोटी हैं और सेल के अंदर पाई जाती हैं। इनको हम नेक्स्ट जो है वो बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे।